35 गुणे 33 गुणे 37 गुणे 43 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालना बहुत आसान है। अगर इसको गुणा करने लगे बैठ गए आप तो गुणा करके भी इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त चला जाएगा। इसलिए इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल हम करते हैं। जो भी संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं उनके इकाई के अंक को हम नोट करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए 35 के इकाई का अंक कितना है, 3 है, ठीक है। तो 35 के इकाई का अंक 5 है, ठीक है। तो 5 को हम लिख लेते हैं 5 गुणे 33 के इकाई का अंक 3 है, हमने 3 लिख लिया। जो भी चिन्ह है उसको बीच में लगाते जाते हैं। और 37 में इकाई का अंक 7 है और 43 में इकाई का अंक कितना है, 3 है। दो दो संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं क्योंकि सारी संख्याओं का गुणा बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 7 गुणे 3 जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। 15 में इकाई का अंक 5 है और 21 में इकाई का अंक 1 है। तो हम संख्याओं को लिखते हैं 5 गुणे 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5, जो कि अभीष्ट इकाई अंक होगा दी गई संख्या 35 गुणे 33 गुणे 37 85 गुणे 83 धन 38 गुणे 80 धन 86 गुणे 33 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो 85 इंटू 83 प्लस 38 इंटू 80 प्लस 86 इंटू 33 में इकाई का अंक अगर हमें देखना है तो सबसे पहले इनके इकाई के अंकों को हम नोट करते हुए चले जाते हैं। जैसे 85 जो लिखा गया है उसके इकाई का अंक कितना है, 5, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया, हमने गुणा का चिन्ह लगाया। 83 के इकाई का अंक 3 है, फिर बीच में धन का चिन्ह, हमने धन का चिन्ह लगाया। 38 में इकाई का अंक 8 है, फिर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, हमने गुणा का चिन्ह लगाया। 80 में इकाई का अंक 0 है, ठीक है। फिर 86 में इकाई का अंक 6 है और फिर 33 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे इकाई के अंक को चिन्ह सहित लिख लिया। तो देखिए 5 में 3 का अगर गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 15, प्लस 8 का शून्य में अगर गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 0, क्योंकि किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करने पर वो संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। अब 15 और 18 के इकाई का अंक देखते हैं। 15 का इकाई का अंक 5 है और बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है और 18 के इकाई का अंक कितना है, 8 है। इस तरीके से अगर 5 में 8 को हम जोड़ते हैं तो 13 होता है और 13 के इकाई का अंक कितना है, 3 है। यही जो है अभीष्ट इकाई का अंक होगा, जो दी गई संख्या की इकाई का अंक होगा। दी गई संख्या क्या है, 85 गुणे 83 धन 38 गुणे 80 धन 86 गुणे 33। इसके इकाई का अंक कितना मिल गया हमको, इकाई का अंक हमको मिल गया। मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है, संख्या कुछ भी लिखा हुआ है और उसकी घात n है, ठीक है। तो अगर संख्या कुछ भी लिखा हुआ है उसकी घात n है तो हम क्या करते हैं, n में हम 4 से भाग कर देते हैं। n में किससे भाग करते हैं, 4 से, ठीक है। और जब n में हम 4 से भाग कर देंगे तो जो शेषफल आता है उसको दी गई संख्या की इकाई के अंक पर लगा देते हैं और लगाने के बाद जो संख्या आती है और उस संख्या का जो इकाई का अंक होता है वही अभीष्ट इकाई का अंक होगा। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3087 की घात 153, ठीक है। अब 3087 की घात 153, देखिए घात कितना है, 153, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो भी घात दी गई है, घात कितनी है, 153। हमने बताया था कि जो भी घात दी गई है उसमें हम कितने से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है। अब 4 से भाग करेंगे अगर 153 में, देखिए 4 तियां 12 3 15, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 अठे 32, ठीक है। ये 33 हो जाता है और यहाँ आ जाएगा 32। शेषफल कितना आया, 1। जो शेषफल आता है, ठीक है, उसको हमने बताया कि जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक के ऊपर उतना घात लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें संख्या क्या दी गई थी, 3087। 3087 में इकाई का अंक कितना है, 7 है और शेषफल कितना आया था, 1। 7 के ऊपर एक घात लगाते हैं तो 7 का गुणा एक बार, यानी कि 7 एकम 7। अब 3087 की घात 153 के इकाई का अंक सेकेंड में निकल आया आपका, कितना आ गया, 7। 3087 का 153 बार जब आप गुणा करेंगे
तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 7 ही मिलेगा। क्या होता है कि जो संख्या है उसका शेषफल जो होता है वो 0 आ जाता है। जब हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अगर इस तरीके की कोई संख्या मिलती है जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो हम उस संख्या के स्थान पर जो उसकी रिमेनिंग बच रही, जो उसका शेषफल बच रहा है, उसके स्थान पर हम कितना लेते हैं? 4 ले लेते हैं। ठीक है, जो भी इकाई का अंक है उसकी घात कितना लेते हैं? 4 लगाते हैं और फिर हम उसको हल करते हैं और जो मिलता है संख्या उसके इकाई का जो अंक होता है वही अभीष्ट संख्या के इकाई का अंक होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है सवाल आपका 1823, इसकी घात 144, तो वही पिछला नियम कि 144 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब 144 में 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार जाएगा? पहले 3 बार जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, 2 बचा, फिर 4 छके 24। ठीक है, देखिए शेषफल क्या हो गया? 0 0। और आपको बताया गया जब शेषफल 0 0 हो जाए तो जो हम संख्या होती है उसके इकाई के अंक के ऊपर हम 4 घात लगाते हैं। ठीक है, तो संख्या हमें कितनी दी गई थी? 1823। इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। 3 के ऊपर कितनी घात? 4 घात। 3 के ऊपर 4 घात का मतलब हो गया कि 3 का गुणा कितनी बार? 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जब 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81। ठीक है, और 81 में इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसलिए दी गई संख्या के का इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए आपको घात के रूप में,